शायद ये इत्तेफाक हो या फिर प्री प्लान मंसूबा। ये सब कुछ 14 दिन के रिमांड में पता चल जाना था, लेकिन अब मुझे डर है शायद अब इन हकाइक से कभी पर्दा न उठ सके। क्या मतलब है तहसीलदार साहब आपका? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे यहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या? हाँ, ये जो नया तहसीलदार है बज़ाहिर सीधा आदमी लगता है, लेकिन फिलहाल आप उनसे राब्ता करने की कोशिश नहीं करना। हो सकता है वो यहाँ के मलिकों और सरदारों की पसंद का आदमी हो। इन्हें आपसे मुतालिक पता चला तो आज़र खुद को छुड़ाने फिर आपकी जान लेने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। मुझे तो अब डर लगने लगा है। इन दीवारों, इस बंद कमरे में भी मैं अपने आप को गैर महफूज समझने लगी हूँ। प्लीज तहसीलदार साहब, आप अपना ट्रांसफर रुकवा दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं, मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैडम, मैंने आपको देखा नहीं, आपसे कभी मिला नहीं, लेकिन एक भाई की हैसियत से संदेह केस को कानून की नजरें देने की कोशिश की, लेकिन इंसाफ के दावेदार और हमारे मुआशरे के नाम नेहाद मसीहाउन ने इसकी नौबत नहीं आने दी। मुझ में हिम्मत हुई तो इस केस का पैरवी मैं खुद ही करूंगा। खुदा आपका हज़्म और इस्तिकामत बरकरार रखे और आपको हर खतरे से बचाए। खुदा हाफिज। ठीक है भाईजान, आपकी ये बहन आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी। डॉक्टर साहब जो बखैर। सरदार लाला, आपका ये नया तहसीलदार उस पहले वाले से भी ज्यादा तनख्वाह को हलाल करने पे तुला हुआ है। मुझे अजहर का दोस्त होने के जुर्म में बार बार ताने आने का पैगाम भिजवा रहे। आखिर मेरा कसूर क्या है? हेलो, सुनो तहसीलदार, के बालों में पसीना और सीमन पैदा होता है। के लिए बुलाया, बिगाड़ने के लिए नहीं। तुम्हारी यहाँ ट्रांसफर का मकसद है एक पेश आने वाले वाकये में चेक क्लोज करना, अजहर खान को राह करवा कर और दोनों खानदानों को सुकून की जिंदगी गुजारने का हक देना। और हाँ, उस अनदेखे मुद्दई को हमारे हवाले करना जिसने मलिक हसन खान की विरासत को नजरअंदाज करके खुद इस केस में विली वारिस बनने की जिसारत की है। हाँ सरदार लाला, मुझे इस मामले में महज इसलिए घसीटा जा रहा है कि मैंने उस पागल को चंद दिन के लिए उस जंगल में बंधवा कर दो खानदानों की जिंदगी बचाने की कोशिश की थी। तुम इतने परेशान क्यों होते हो? इल्जाम अगर इल्जाम है तो रिहाई आखिर हो ही जाती है। मेहरबान, ले जाओ इसे। लेविस के चापों का इतना ही खतरा है तो इसे कह दो कि हमारे साहिबान तले जब तक जी चाहे रह सकता है। ले जाओ इसे। ठीक है सर। राजा। सरदार लाला, मैं आपका किस किस एहसान का शुक्रिया अदा करूंगा। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। जाओ। चलो। ये मेरा खुशहाल नहीं हो सकता। मेरा खुशहाल तो इल्म, शऊर, बर्दाश्त और सब्र की बात करता था। खुली महफिल में यूं बंदूक उठाकर नहीं, दलील और मंतक की बात करता था। वाह सुबह खान वाह, एक मोहसिन के एहसान का अच्छा बदला निभाया है तुमने। इसके हाथ में बंदूक थमाने से तो बेहतर था कि एक गोली का वार हम सबके दिलों पर कर देते तुम। आज
हैवानियत और जहालत का रूप न देखना पड़ता मुझे। लाला, जिस मंजर को आप जहालत और हैवानियत का नाम दे रहे हैं, उसके बनने में इनकी शरीके हयात की कुर्बानियों के हजारों रंग शामिल हैं। हाँ लाला, सुबह खान के जिन दुश्मनों ने मुझे डॉक्टर मोहसिन समझकर अगवा किया था, उनके कैद से फरार होने के बाद जो पनाह मुझे शरबतगुल्ला ने दी और अपनी जान की कुर्बानी देकर मेरी जान की हिफाजत की है, उसको बयान करना मेरे बस से बाहर है लाला। खुशर खाना, तुम ये मजबूरियों का बात करके अपना भाई को किन अंदेशों में मुब्तला कर रहे हो? सुबह खान, तुम पर इतना बड़ा साना गुजर गया और तुमने हमें खबर तक नहीं की। मुझे माफ कर देना। मैं अपने जज्बात और अपनी जबान पर काबू न रख सका। माफी का ख्वास्तगार तो हम है, अपना वतन का ये बात तो हमको रुलाता है कि हमारा दम तोड़ता जिंदगी का सांस अगर एक भाई जोड़ने का कोशिश करता है तो दूसरा भाई जोड़ने वाला का दुश्मन क्यों बन जाता है? चलो खैर, डॉक्टर साहब, तुमने लंबा सफर करके आया है, खा पी कर आराम कर लो, फिर तसल्ली से बात करते हैं। हाजिर, हर ताल्लुक की इब्तिदा एतबार के मजबूत सतूनों पर कायम होती है। यही वजह है कि मुझे तुम्हारी बेगुनाही का एहसास एक मुतबिक तुम्हारे पास ले आया है। एतबार का ये रिश्ता मेरे और आपके दरमियान आइंदा भी कायम रह सकता है, बशर्ते कि आप मेरी नीयत और इखलास को समझने की कोशिश करें तो। मैं अपनी बेटी मलाली को मुतमईन और खुश देखना चाहता हूं। तुम्हें उसके सामने सुरखरू और हर शय से पाक देखना चाहता हूं। हाँ, इसलिए आपकी जमानत के खातिर मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। हाँ, वो मलाली को मैंने फोन पे तसल्ली दी थी, लेकिन शायद वो तुमसे कोई बात करना चाहती। हाँ, हेलो बेटा, वो आज़र से बात कर लो, बात कर लो। शायद मेरे इस तरह कैद हो जाने पर तुम्हें कोई नदामत नहीं हो रही, महज इसलिए कि मेरा ताल्लुक किसी न किसी हवाले से उस वाक़ये से मिलता है कि जिसमें तुम्हारी मंगेतर की मौत हो गई थी। मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा, इसका सही अंदाज़ा मुझे आज तक नहीं हो सका, महज इसलिए कि मैं तुम्हारी राय जान नहीं सका। क्या तुम आज भी खामोश रहोगी? मैंने एक हमदर्द बनकर तुम्हें कबूल किया था, लेकिन क्या उसका सिला ये सर्द रवैया ही है? वही सर्द रवैया जो तुम वापस लगाकर फ्री लेके 234 पर एसएमएस या कॉल करें और बैलेंस लोड किए बगैर। जिनमें से चंद ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर, जिनसे मिलकर हमें अपनायत का एहसास होता है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बदकिस्मती से आप उन चंद एक में कभी नहीं आ पाएंगे। शावेज की बेलोस मोहब्बत तुम्हें आज जिद का आखिरी मकाम दिखला रही है। 4 फुट के इस तंग कमरे में क्या यही जली कटी सुनाने के लिए तुम मुझसे बात करना चाह रही थी? लाला जब से लापता हुआ है मोरकई से मिलने नहीं गई, मगर अब जब उनके मिल जाने की उम्मीद पैदा हुई है, ऐसे में मोरकई के पास जाकर उन्हें कुछ तसल्ली देना चाहती हूँ। मुझे इस हालत में छोड़कर वहां बाबा हवेली में जो अकेले हैं, उनकी परेशानी, तन्हाई,
खिदमत का कोई एहसास नहीं तुम्हें? तुम्हारी माँ को दिलासा देने के लिए वहां फौज जफरमोश तुम्हारे घर पर बैठी है। तुम हवेली में ही रहोगी और बाबा की खिदमत में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, समझी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तहसीलदार साहब। सरदार साहब, मेरी यहां ट्रांसफर के वक्त आपने बड़ी गर्मजोशी दिखाई थी, लेकिन जाने के वक्त आपका कोई हाल-अहवाल सुनने को नहीं मिला। मैं समझा आजकल शायद आप समाजी मसाइल में बहुत ज्यादा मसरूफ है, इसीलिए खुद ही सलाम करने आया। तहसीलदार, तुम्हारा शुमार मुख्ताराबाद के उन गिने चुने बदकिस्मत अफीसरों में होता है जिन्हें जाते वक्त मोहतबरीन का अलविदाई सलाम तक नसीब ना हुआ, और तुम खुद ही उन्हें सलाम कहने यहाँ चले आए। सरदार साहब, मुझे सलाम से ज्यादा उस सिले की परवाह है जिसकी उम्मीद मैंने अपने रब से लगा रखी है। तहसीलदार साहब, जिस सिले की उम्मीद तुम अपने रब से लगाए रखे हो, हमारे नजदीक वो जुल्म है, नाइंसाफी है। आजर के हाथों के गिर से बेड़ियों का हसार खींचकर क्या सोचा था तुमने? वाकई वो मुजरिम है? क्या सबूत? इस सारे वाकये में जरूर कुछ ऐसा है जो आजर हमसे छुपाता आया है। अगर वो कातिल ना भी हो तो कातिल के बारे में जानता जरूर है। तहसीलदार साहब, अगर इस वाकये में जरा बराबर भी शक का पहलू हो तो मैं तुम्हें शफाफ तफ्तीश की भरपूर इजाजत देता हूं, और मैं आज ही तुम्हारा ट्रांसफर रुकाने की बात भी करता हूं। मलक हसन खान, क्या मैं समझ लूं कि तुम मेरे खानदान के खुलूस और सच्चाई पर शक करने लगे हो? क्या तुम समझते हो कि आजिर ने शावेज को मारकर तुम्हारी बेटी को बेवगी की चादर पहनाई है ताकि वो उससे खुद शादी कर सके? उसके लिए रिश्तों की क्या कमी है? या फिर इसलिए कि आजिर, जो कि हजारों एकड़ का मालिक है, तुम्हारी बेटी के जायदाद का लालच था उसे? आप सबने, हमने देखा कि खुशकियार की बंदूक से निकली हुई गोली से शावेज मारा गया है, और आजिर खान ने अपनी जान पर खेलकर आप सबकी जान बचाई है। आपको इतना भी ख्याल न रहा? आज आप शफाफ तफ्तीश की बात कर रहे हो। याद रखो मलक हसन खान, अगर तुम्हारी बेटी के मामले में आजिर जिंदगी के किसी भी हिस्से में मशकूक ठहरा तो बात शफाफ तफ्तीश तक जाने से पहले बंदूक की उस गोली तक जाएगी जो मैं खुद आजिर के सीने में उतारूंगा। अरे जाइए जाइए तहसीलदार साहब, जाइए। अपनी मरी हुई नाकिस तफ्तीश का मलबा आजिर के सर पर डालकर खुद तो यहां से दुम दबाकर भाग गए और हमारी दोस्तों के दरमियान नफरत की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर गए। तहसीलदार साहब, आप हमारे किसी दुश्मन से भारी भरकम रकम वसूल कर हमें जिस फंदे की सजा से डराना चाहते हैं वो अभी तक आजिर के लिए बना ही नहीं। हाँ, अलबत्ता हम अपने छुपे हुए मुद्दई को सामने लाकर अपने हाथ से बनाए हुए फंदे पर लटकाएंगे जरूर, जिसमें आपको दावत हाम होगी। हाम। सरदार साहब, ऐसा करके तुम एक इंसान के नाहक खून के जिम्मेदार होंगे जिसका इकरार तुमने अभी हम सबके सामने कर दिया। चलता हूं मैं। बेजुबान